नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के बारे में इस पाठ के अंदर बताया है। यहाँ कोष्टक में दिया है, केचन छात्रा यानी कुछ छात्र जो है विद्यालय से विद्यालय के प्रांगणे यानी आंगन में तिष्ठति खड़े हैं, च यानी और चर्चाम कुर्वन्ति चर्चा कर रहे हैं। कुछ छात्र जो हैं वो विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं और आपस में वो चर्चा कर रहे हैं। अब क्या चर्चा करते हैं वो इसमें बताया है। सुरेश कहता है सबसे पहले महेश से, भो महेश, हे महेश, पश्य देखो, अष्टम कक्षा या 8वीं कक्षा के छात्र किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं। सुरेश जो है महेश से कहता है कि हे महेश देखो, 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। तो महेश कहता है श्व यानी कल, अगस्त मासस्य अगस्त महीने की, पंचदश, पंच यानी 5, 10 यानी 10, 10 और 5 15, पंचदश दिनांक यानी 15 तारीख है। कल अगस्त महीने की 15 तारीख यानी 15 अगस्त है। अस्माकम हमारा, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस जो है उसका, समारोह भविष्यति, समारोह यानी उत्सव जो है, भविष्यति यानी होगा, हमारा स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होगा। अतः इसलिए वरिष्ठा यानी जो वरिष्ठ है, बड़े हैं, सीनियर है, ऐसे छात्रा यानी छात्र विद्यालय यानी स्कूल जो है उसकी विशेष सज्जाम, विशेष तौर पे जो सजावट होती है वह कुर्वन्ति यानी करते हैं। इसलिए 15 अगस्त है कल, और यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर स्वतंत्रता दिवस का समारोह है, इसलिए वरिष्ठ छात्र जो है, सीनियर छात्र जो है, वो विद्यालय में क्या कर रहे हैं, विशेष सज्जा करते हैं। सुधीर ने कहा, अहम पठितवान, अहम यानी मैंने, मैं, पठितवान यानी पढ़ा, मैंने पढ़ा, यत की 1857 तमे वर्षे, 1857 इस वर्ष में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सबसे पहला स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम किया गया, लड़ाई की गई, यानी स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले जो लड़ाई हुई वह कहलाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अभवत यानी हुआ, सबसे पहली लड़ाई स्वतंत्रता के लिए 1857 में हुई थी। ततः यानी उसके बाद, भारतीय जो भारतीय लोग हैं उन्होंने स्वतंत्रताए स्वतंत्रता के लिए निरंतरम यानी लगातार प्रयासम अकुर्वन प्रयास किया। 1857 में पहली लड़ाई हुई, उसके बाद में भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लगातार फिर प्रयास करते रहे। ते भीषण कष्टानी असहंत, ते यानी उन सभी लोगों ने, भीषण कष्टानी बहुत ज़्यादा कठिन कष्ट को, असहंत यानी सहा। मंदिर कहता है फिर, सत्यम सच है, अनंतरम एव उसके बाद ही, 1947 तमे वर्षे, 1947 इस वर्ष में, अगस्त मासस्य अगस्त महीने की, पंचदश दिनांके 15 तारीख को, तेषाम यानी उनका, प्रयत्न कोशिश सफला जाता सफल हुई। यानी जो लोग स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहे थे तो 1857 से उन्होंने चालू किया, और 1947 में अगस्त महीने की 15 तारीख, 15 अगस्त सन 1947 को उनकी जो कोशिश थी वह सफल हुई। तस्य स्मृति अर्थम एव, उनको स्मृति करना यानी याद करना, अर्थम यानी के लिए, उनको याद करने के लिए, एव यानी ही, प्रतिवर्षम हर साल, स्वतंत्रता दिवस से स्वतंत्रता दिवस का, उत्सव भवति उत्सव होता है, उन लोगों को याद करने के लिए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया, तो उन लोगों को याद करने के लिए हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है। फिर आगे इसमें वरदा नाम की लड़की जो है वह कहती है, पश्य देखो सुरेश, पश्य सुरेश देखो, देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथ च, अवंतिका मीनाक्षी और काशीनाथ अत्रैव यहाँ पर ही, आगच्छन्ति आते हैं। देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी और काशीनाथ यहाँ पर ही आते हैं। कोष्टक में दिया है, सर्वे तत्र आगच्छन्ति, सभी वहाँ पर आ जाते हैं। मीनाक्षी कहती है, अहो शोभनम, जो मीनाक्षी आई है वो आकर के कहती है, अहो शोभनम, अहो अच्छा, श्व समारोहे, कल जो समारोह है उसमें, किम किम भविष्यति, क्या क्या होगा। वह आकर के कहते हैं कि अच्छा, कल समारोह में क्या क्या होगा, ऐसा मीनाक्षी पूछती है।
तो फिर सुरेश जो है वो जवाब देता है, सर्वे छात्रा, सभी छात्र, गणवेशे, गणवेश यानी जो ड्रेस होती है स्कूल की यूनिफॉर्म जो होती है उसमें, प्रातः सुबह सप्तवादने 7 बजे विद्यालयम स्कूल आगमिष्यन्ति आएंगे। सभी छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में सुबह 7 बजे स्कूल आएंगे। ध्वज स्थलस्य, ध्वज यानी झंडा है, उसका जो स्थलस्य यानी स्थान है उस स्थान के समीपे यानी पास में पंक्तिबद्धा लाइन लगा करके स्थास्यन्ति खड़े रहेंगे। जो झंडारोहण करने का स्थान है तो ध्वज जो स्थल है उसके पास में लाइन लगा करके खड़े रहेंगे। सोमदत्त कहता है, सर्वे शिक्षका, सभी शिक्षक जितने भी हैं, कर्मचारी न, और जो कर्मचारी हैं वहाँ के, वह अपि यानी भी, स्थास्यन्ति वहाँ पर खड़े रहेंगे। अनंतरम इसके बाद में अस्माकं प्रधान अध्यापक, इसके बाद में हमारे जो प्रधान अध्यापक है वह ध्वजो उत्तोलनम, ध्वजो उत्तोलनम करना यानी ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद में सर्वे यानी सभी, समवेत स्वरेन, उसके बाद में सभी जो हैं समवेत यानी एक, स्वरेन यानी स्वर में, एक स्वर में, जन गण मन इति राष्ट्रगानम, जन गण मन यह जो राष्ट्रगान है, गास्यन्ति यानी गाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सभी एक स्वर में जन गण मन जो है वो गाएंगे। पश्चात इसके बाद में प्रधान अध्यापक महोदय उद्बोधनम, उद्बोधन जो है करिष्यति करेंगे। उसके बाद में प्रधान अध्यापक महोदय उद्बोधन करेंगे। तो यहाँ पर सुरेश जब कहता है कि सुबह 7 बजे जो है सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन करके विद्यालय में आएंगे और जो झंडारोहण करने का स्थान है वहाँ पर लाइन लगा करके खड़े रहेंगे, और सभी शिक्षक और जो कर्मचारी है वो भी वहाँ पर खड़े रहेंगे। इसके बाद में प्रधान अध्यापक जो है वो ध्वजारोहण करेंगे और फिर एक स्वर में जन गण मन ये राष्ट्रगान गाएंगे और प्रधान अध्यापक महोदय उद्बोधन करेंगे। फिर माधवी कहती है, तदनंतरम उसके बाद में छात्र सभायाम, जो छात्र सभा है उसमें, केचन छात्रा, कुछ छात्र, गीतानी, गीतों को, गास्यन्ति गाएंगे, केचन च, और कुछ, भाषणानी, भाषणों को, करिष्यन्ति करेंगे। उसके बाद में जो छात्रों की सभा है उस छात्र सभा में कुछ छात्र जो है गीत को गाएंगे और कुछ भाषण बोलेंगे। मिष्टान वितरणेन, मिठाई वितरण के द्वारा, कार्यक्रम से, जो कार्यक्रम है उसका, समापनम भविष्यति, समापन होगा। फिर वर्धा कहती है, अहम संस्कृत माध्यमेन, में संस्कृत जो भाषा है उसके माध्यम के द्वारा, तिलक से, तिलक जो है, महात्मा गांधी महोदय से, महात्मा गांधी जो महोदय है, नेहरू महोदय से, नेहरू महोदय, सुभाष चंद्र से, और सुभाष चंद्र च यानी और सुभाष चंद्र, महत्व कार्य विषय, इनके महानता के जो कार्य है उनके विषय में, भाषणम करिष्यामि, भाषण करूंगी। वर्धा नाम की लड़की कहती है कि मैं भी संस्कृत के माध्यम से यानी संस्कृत भाषा में तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या क्या महान काम किए इस विषय में मैं भाषण करूंगी। नागेश कहता है, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह आदय, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता के लिए प्राणा अर्पणम, प्राणों का अर्पण उन्होंने किया, अकुर्वन यानी किया। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, इन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। भाषणस्य मम विषय, भाषण का मेरा विषय, क्रांतिकारिणाम कार्यम, क्रांतिकारियों के कार्य, इति अस्ति, यह होगा। इस प्रकार से वह कहता है नागेश कि चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इसलिए मेरे भाषण का विषय यही होगा, क्रांतिकारियों के कार्य। मंदिर कहता है फिर, शोभन, अच्छा ही स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस ही बहुत अच्छा है। इदानीम यानी इस समय, वयम यानी हम सब, गृहम यानी घर को, गच्छाम यानी जाते हैं, इस समय हम सब घर जाते हैं। मया अपि, मुझे भी, सुरेश, मीनाक्षी, काशीनाथेश, सुरेश, मीनाक्षी और काशीनाथ के सह यानी साथ में, समूह गीतस्य, समूह गीत का यानी ग्रुप में जो गीत गाएंगे उसका, अभ्यास करनी, अभ्यास करना चाहिए। मंदिर कहता है
कि स्वतंत्रता दिवस तो बहुत अच्छा है, अब हम सब घर जाते हैं और मुझे भी जो है सुरेश सुरेश मीनाक्षी और काशीनाथ के साथ में समूह गीत की जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो करनी चाहिए। इस प्रकार से आगे मंदिर कहता है ध्वजो धूयताम, ध्वजो यानी झंडा, धूयताम, धूयताम करना यानी फहराना, तो झंडा जो है वह फहराया जाए। भारतीयस्य, भारत का, लोके यानी इस संसार में, इस संसार के अंदर, लोके यानी इस संसार में, भारतीय से भारत का, ध्वजो यानी झंडा है, वो धुयताम यानी हमेशा फहराया जाए, फहराए। इस प्रकार से वह मंदिर इसको कहता है कि संसार के अंदर भारत का ही झंडा फहराए, यानी हमेशा अपने भारत का नाम ऊंचा हो। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया गया है। अब वीडियो के माध्यम से इसका अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।